नाज़रीन, मैं हूँ ज़हीरुद्दीन बाबर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो बयानात हैं, उनकी तकारीर हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, उस पर एक से ज़ायद आरा मौजूद है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जो कुछ दिल में आता है वो कह डालते हैं। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि वो एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदार शख्सियत की हामिल फ़र्द हैं, जिनको ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फ़ाइज़ रह चुके हैं। और दूसरा ये कि वो पाकिस्तान की अहम जो सियासी जमात है, बड़ी जो सियासी क़ुव्वत है, उसके वो सरबराह हैं और मुतवक्को तौर पर आइंदा आम इंतखाबात में अगर वो अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। ताज़ा तरीन बयान उन्होंने जो दिया है वो आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से है और एक जलसा-ए-आम में उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ और आसिफ़ अली ज़रदारी अपना फेवरेट आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं। उन्होंने इसकी वजह ये बताई ताकि वो करप्शन से जो उनके मुकदमात हैं उससे उनकी जान छुड़ा सकें। उसका मफ़हूम कुछ इस तरह था। यकीनी तौर पर ये बात आलमी सतह पर जो आलमी मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया, BBC ने इसको नुमायाँ जगह दी और दीगर जो आलमी नशरियाती इदारे हैं उन्होंने भी इस बयान को पिक किया और इमरान ख़ान के साथ मंसूब करके अपनी जो हेडिंग्स हैं उसमें पेश किया। इस पर रद्द-ए-अमल आया और आज जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने इमरान ख़ान के जो वकील हैं उनसे आज मुकलमा करते हुए कहा कि क्या इमरान ख़ान फ़ौज का मोराल डाउन करना चाहते हैं, इस किस्म के बयानात देकर उनका मकसद क्या है और वो हासिल क्या करना चाहते हैं। नाज़रीन, अहम नुक्ता ये है कि ये रिमार्क्स चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऐसे मौके पर आए जबकि इमरान ख़ान पर जो पैमरा ने पाबंदी आयद की थी उसके मुतल्लिक़ जो समाअत है मुकदमे की वो हो रही थी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये भी कहा कि बड़े ज़िम्मेदार लोग बड़े गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते हैं। उन्होंने ये भी पूछा इमरान ख़ान के वकील से कि क्या सियासी लीडरशिप इस किस्म की हो सकती है। ये तो नाज़रीन इसका कानूनी पहलू है जिस तरह जो जजेस ने इस मामले को लिया। दूसरी तौर पर ये जो मामला है ये सियासी तौर पर भी भूचाल का सबब बना और शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान ख़ान मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाना चाहते हैं, लिहाजा जो ये बयान उन्होंने दिया है ये इसी किस्म का बयान है और इससे फ़ौज जैसा हमारा जो मुहब्बे वतन इदारा है, जो तमाम जर्नैल हैं वो मुहब्बे वतन है, मगर इमरान ख़ान उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी ने भी कहा कि पाक फ़ौज के सिपाही से लेकर जर्नैल तक सब मुहब्बे वतन है और उनमें किसी किस्म का कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। ये भी कहा गया, इरफ़ान सेंटर से इरफ़ान सिद्दीकी ने भी ये बयान दिया कि इमरान ख़ान के नज़दीक कुछ आर्मी चीफ़ मुहब्बे वतन हैं और कुछ आर्मी चीफ़ जो है कुछ जर्नैल माज़रत के साथ कुछ फ़ौज के जर्नैल मुहब्बे वतन हैं और कुछ नहीं है। यकीनी ये मामला अफसोसनाक है और तशवीशनाक है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर फ़ौज हमारा एक मुनज़्ज़म इदारा है उसमें इस किस्म की क़यासाराइयाँ करना, इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करना किसी तौर पर उसको नहीं कहा जा सकता कि वो बेहतर है या सियासी तौर पर सूदमंद साबित हो सकता है। नाज़रीन, इमरान ख़ान क्या चाहते हैं, यकीनन इस तमाम जो बहस मुबाहिसा है और ये जो उनकी स्टेटमेंट है इसका मकसद यही है कि फ़ौज जैसे इदारे में ऐसा आर्मी चीफ़ तैनात किया जाए जो उनको सपोर्ट करे। अब तक की जो इमरान ख़ान की तकरीर है उसका लुब्बे लुबाब हम ये कह सकते हैं कि वो जो पाक फ़ौज है जो गैर जानिबदार इदारा है उसकी जानिब से हमायत के मुतमन्नी हैं। उनकी ये शदीद ख्वाहिश है कि कोई इस तरह का मामला तय पा जाए कि पाक फ़ौज उनकी हमायत करें और वो एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फ़ाइज़ हो जाए। ये पाकिस्तान चूँकि इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और इमरान ख़ान से ये लोग भी तवक्को करते थे, उनके चाहने वाले और उनके जो उनके सनाख़्वान हैं वो भी इस बात के मुतमन्नी थे कि वो अपने जलसे जुलूस एहतजाजी तहरीक को पस पुश डालते हुए तमाम फोकस करते सैलाब मुतासरीन के हवाले से। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम इस प्लेटफार्म से भी पहले भी हम अर्ज़ कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी PTI के ही वज़ीर आला
और जो वज़ीर-ए-आज़म है वो मौजूद है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फ़ोकस करती, इमरान खान अपनी पूरी तवानाइयाँ इस पर सर्फ कर देते कि हमारे जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी दादरसी की जाए, उनकी मुश्किलात को हल किया जाए, तो यकीनी तौर पर आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इमरान खान के फ़ौज के हवाले से जो बयानात हैं, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जो बयान है उसको तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। कभी इम्कान है कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी होगी। इस बात का भी अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान की तकरीर पर एक बार फिर पाबंदी आयद की जा सकती है। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत एक बार फिर शुरू हो सकती है, और ऐसा भी इम्कान है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उनको जेल में या नज़रबंद कर दिया जाए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है उसमें इस तरह की जो सियासी गैर ज़िम्मेदारी का जो मुज़ाहरा है, और एक बड़े सियासी रहनुमा की जानिब से इस किस्म की जो तकारीर हैं, इस किस्म के अल्फाज का, इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी, उसको शायद हमारी जो हुकूमत है वो अब मज़ीद बर्दाश्त ना करे।